तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस या एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से बाउंड होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सरफेस और ये सरफेस बोथ आर स्फेरिकल। यहाँ पे ये एक प्लेन है और एक हमारा स्फेरिकल सरफेस है। सो लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कन्वर्जिंग लेंस, अनदर इज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक, और डाइवर्जिंग लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग को कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब मैंने बताया था कि लाइट एक जगह पे जाकर के इकट्ठा हो जाती है, कन्वर्ज हो जाना। डाइवर्ज में फैल जाती है लाइट, स्प्रेड हो जाती है, ऐसे लाइट गई यूं स्प्रेड हो गई। ठीक है, अभी उसको आगे हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। तो ये डिस्कस हमने कल किया था। और कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस कौन होते हैं? ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो बीच में क्या होते हैं? थिन होते हैं, थिक होते हैं। बल्ज, ये बीच में क्या है? थिक है। देखिए ये ऐसे सबसे बढ़िया पहचानिए, बीच में थिक होते हैं। ये पोर्शन बीच वाला है ना, तो बीच में थिक होते हैं या बल्ज आउट बोलते हैं इसको। ठीक है, इट बल्ज आउट इन मिडिल। ठीक है, तो इधर क्या है कि दोनों तरफ हमारे दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ लिया तो इसको बोल दिया बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है? ये पोर्शन तो आपका कॉन्वेक्स है क्योंकि बीच वाला पोर्शन क्या बल्ज आउट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। और ये आपका क्या है? दिस इज प्लेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाला है, यहाँ पे क्या है? ये तो आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है, बट ये आपका कॉनकेव है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। बात समझ में आया? और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में थिन होता है, ये मिडिल पार्ट इसका क्या होता है? थिन होता है ये। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं उसी तरीके से, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। यहाँ पे क्या है? ये बाई कॉनकेव है, दोनों तरफ कॉनकेव है। यहाँ पे क्या है? ये कॉनकेव है, ये प्लेन है। ठीक है, तो इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस बोल दिया। और यहाँ पे ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहला वाला लेंस अगर एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव है तो पहला लेंस हमारा क्या है? लेफ्ट साइड वाला, दैट इज कॉनकेव। ये क्या है? कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला पार्ट हमने राइट साइड वाला, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट दोनों मिला दिया। समझी? बट ध्यान दीजिएगा जो आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स है दैट इज ऑलवेज कन्वर्जिंग इन नेचर। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये कन्वर्ज ही करता है, डाइवर्ज नहीं करता है, कन्वर्जिंग होता है नेचर में। और जो कॉन्वेक्सो कॉनकेव होता है दैट इज ऑलवेज डाइवर्जिंग इन नेचर। ओके, हाँ, तो इतना ही हम लोग कल पढ़ पाए थे इत्तेफाक से। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। लो फिर प्रिज्म आ गया, जो छुड़वाए थे तो वही आ गया फिर से। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं और प्रिज्म करते हैं। इंग्लिश का पेपर आज कैसा हुआ बेटा? कल क्या है? लिटरेचर है, इंग्लिश। कल किस चीज की छुट्टी है? कल हमारे यहाँ भी बच्चे बता रहे छुट्टी है। कल क्या है? अच्छा, कोई फेस्टिवल होगा मुस्लिम को, ठीक है। ओके बेटा, एक्शन ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा
मतलब वो इमेज नहीं, फॉर्म रिफ्रैक्शन नहीं पड़ा था प्रिज्म का, है ना। बाकी तो प्रिज्म पढ़ी ही हो। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ, है ना। इससे नहीं काम चलेगा, बनाना ही पड़ जाएगा मुझे बेटा। इसको हम मान लेते हैं कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्रिज्म, ठीक है। जैसे आपकी बुक में बना होगा, ये देख लीजिए, इस टाइप का अगर हम इसको देखें तो तोड़ देते हैं। एक ये प्रिज्म मान लिया गया, कुछ इस टाइप का, ये प्रिज्म ही तो बन रहा है, बताइए। और ये बीच वाले पार्ट को हम लोग एक ग्लास स्लैब मान लिए, है ना। और नीचे वाले पार्ट को भी हम एक प्रिज्म मान लिए, उल्टा प्रिज्म, कुछ इस टाइप का, ऐसे इस टाइप का हो गया ना, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। पहले कॉन्वेक्स को समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा, आपने पढ़ के रखा है प्रिज्म में रिफ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये जान लीजिए, जो प्रिज्म होता है जब उससे लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन आप ध्यान दीजिएगा कि जो रिफ्रैक्टेड इमर्जन रे होती है वो बेस की तरफ बेंड हो जाती है। ये तो देखा ही होगा, इधर ही बेंड होती है, ये इधर नहीं देखा होगा बेंड होते हुए रिफ्रैक्शन के बाद, वो इधर ही बेंड होती है। ध्यान दिया ना। हम्म, ये चीज समझ आया कि नहीं आया। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई एक लाइट इंसिडेंट कराया, इसको अब बिल्कुल हम प्रिज्म के टाइप का ही बना लेते हैं। तीन प्रिज्म, एक कॉन्वेक्स लेंस को हम तीन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ प्रिज्म कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म एंड वन ग्लास स्लैब। सेंट्रल पार्ट जो है इसका, उसको हमने ग्लास स्लैब मान लिया। ये क्या है, ग्लास स्लैब है, और ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे पैरेलल, ऐसे माना गई एक लाइट इस टाइप की, तो ये आफ्टर बेंडिंग कहाँ चली जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, मतलब टूवर्ड दी क्या कहते हैं, बेस बेंड हो जाएगी, ठीक है बेटा। एक्चुअल में यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ये पीछे प्रिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था जब ये अलग केस पढ़ रहे थे, कुछ डेविएशन होता है, हमने पढ़ा था ना। ये प्रिज्म है और लाइट आई, यहाँ से रे आई, तो कोई जरूरी नहीं कि सीधे चली जाती है, यहाँ पे भी डेविएशन होता है, यहाँ पे भी डेविएशन होता है। बट सिंस ये हमारा जो लेंस होता है बहुत पतला होता है ना, बहुत पतला होता है, तो इस डेविएशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हो। वैसे एक्चुअल में जो होता है, पूरा बना दे रहा हूं, एक्चुअल में जो होता है वो बना ही देता हूं। ये मान लेते हैं, ये आपकी लाइट रे आई, यहाँ पे इंसिडेंट करी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो जाएगी। क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड की, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड की, और उसके बाद रेयर टू डेंसर, हाँ हाँ, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करती है। अरे सॉरी सॉरी, ये रेयर टू डेंसर जा रहा है ना, बाहर रेयर मीडियम है, ये ऑन द डेंसर है, ग्लास है, तो टूवर्ड द नॉर्मल करेगी, और फिर डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल तो ये हो जाएगा, और इससे अवे ऐसे बंद करती हुई चली जाएगी, ठीक है। इतना समझे। और ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में आपने देखा है कि अगर कोई लाइट रे सीधे जा रही है तो सीधे निकल जाएगी। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल है, 0 डिग्री है। रीजन क्या है, ये जो सरफेस है उसके नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है, तो मैंने बताया था ना, सरफेस का नॉर्मल इंसिडेंट करेगा तो क्या होता है, सीधी लाइट चली जाती है, याद है ना। अच्छा,
सरफेस के नॉर्मल अगर लाइट को इंसिडेंट आप कराओगी तो क्या होता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट सीधे चली जाती है ना, यानी यहाँ पे यही नॉर्मल है और इसी नॉर्मल पे ओवरलैप करती हुई लाइट इंसिडेंट करी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। यही तो नॉर्मल है, इसी पे हमने लाइट इंसिडेंट करा दिया तो सीधे निकल जाती है, बताया था ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल आल्सो बी 0। भूल गए क्या? तो ये क्या है? सरफेस के नॉर्मल ही तो इंसिडेंट किया है तो सीधे चला जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ आर 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक लाइट और हमने इंसिडेंट करा दी तो ये क्या करेगा? टूवर्ड द नॉर्मल पहले जाएगा, ठीक, उसके बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये भी कुल मिला के बेंड करके ऐसे चलाएगा। तो देखिए बेटा, हाँ हाँ, तो ये लाइट रे हमारी क्या हो गई? कन्वर्जिंग हो गई। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। क्लियर? सिमिलरली हम लोग कॉनकेव लेंस को भी देख सकते हैं। कॉनकेव को भी हम मान लेते हैं कि दैट इज आल्सो मेड विथ 2 प्रिज्म एंड 1 ग्लास, है ना। तो देखो कॉनकेव लेंस जो हमारा होता है वो ऐसे होता है, इस टाइप का होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, ये एक्चुअल में कुछ ऐसे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। पूरा प्रिज्म तो नहीं बन रहा है बट प्रिज्म टाइप का ही बन रहा है। और ये आपका हो गया सेंट्रल पार्ट हमारा क्या होता है? ग्लास स्लैब। और उसके बाद ये, तो यहाँ पे 2 प्रिज्म हो गए। दैट इज द प्रिज्म नंबर 1, दिस इज द प्रिज्म नंबर 2 एंड दिस इज द व्हाट? ग्लास स्लैब। ठीक, तो अब इसको भी हम देख लेते हैं, ये डाइवर्जिंग क्यों होता है। जो रीजन पीछे था वही रीजन यहाँ भी होगा। अगर यहाँ पे हम लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा बेटा? अभी क्या बताया कि जब भी प्रिज्म में लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो वो बेस की तरफ बेंड हो जाता है। तो इसका बेस किधर है? ये ऐसे ही तो कुछ है, तो इसका बेस किधर है? इधर है। तो ये इधर जाएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसे चला गया। ये सीधी रे थी, ये ग्लास स्लैब है तो ये सीधी निकल जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे आया और बेस इसका इधर है तो ऐसे बेंड हो गया, कुछ इस टाइप में, समझी? तो ये क्या हो रहा है? ये स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनी डाउट? ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए, ठीक है, तो ये लाइट रे क्या है? ऐसा आपको अपीयर होगा कि ये किसी एक पॉइंट से निकलती हुई, हाँ, किसी एक पॉइंट से निकलती हुई आपको अपीयर होगी। ठीक है, कि कोई एक पॉइंट यहाँ था, ठीक है, बट ये एक्चुअल में तो है नहीं। ये हमारा क्या है? वर्चुअल पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है। अच्छा अच्छा, ये पॉइंट हमारा एक्चुअल पॉइंट नहीं है, दैट इज वर्चुअल पॉइंट और इमेजिनरी पॉइंट, है ना। हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये तीनों लाइट रे किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं, बट एक्चुअल में तो यहां से नहीं निकल रही है ना, हमें खाली फील हो रहा है ना। हाँ, सो इट, हाँ, इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। ठीक,
और जिस पॉइंट पे लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं या इट अपीयर्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग पीछे वाले डायग्राम में बात करें तो पीछे वाले डायग्राम में कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कहाँ था? कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कहाँ था बेटा? यहाँ था ये, बट यहाँ पे रियल में मीट कर रही है, ये रियल में मीट कर रही है लाइट रेज, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड रियल फोकस, यानी इमेज रियल में बन रहा है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम फिर इसको, ओके। और ये जो हमारा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, इसमें क्या हो रहा है? इट अपीयर्स टू मीट हियर। सो जो यहाँ पे फोकस है ये हमारा क्या है? वर्चुअल। और जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी। इमेज कहाँ बनती है? जहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली रिफ्लेक्शन ही, रिफ्लेक्शन में भी जहां पे रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है, वहां पे इमेज बनती है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज मिलती है वहां पे वहां पे इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में तो इमेज बन ही नहीं, ओ सॉरी, रेज मीट ही नहीं कर रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि हमारा जो इमेज है नहीं बनेगा। हाँ, इमेज बनेगा, बट वो इमेजिनरी इमेज होगी और वहां पे वो रियल इमेज होगी। क्या बताइए? अभी सब आगे आप पढ़ोगे। ये बताओ बेटा, अब शीशे के सामने खड़ी होती हो, हाँ, तो जो आपकी इमेज होती है वो रियल होती है कि इमेजिनरी होती है? रियल होती है। शीशे, क्या शीशे के अंदर आपकी लाइट रेज जा करके इंसिडेंट करती है अंदर जा करके? सोचो, हाँ, करती है कि नहीं, ये बताइए हमको। हम्म, भाई शीशे के अंदर लाइट ऐसा तो है नहीं कि घुस जाती है, बताइए। शीशे के सामने आप खड़ी हुई, ठीक है, और लाइट रे जो है, जैसे हम देख बना लेते हैं, ये आपका शीशा है, प्लेन मिरर। हम्म, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप खड़ी हो गई, ये भूमिका है, बना नहीं पाता हूँ मैं डायग्राम। तो आपकी इमेज यहाँ कहीं लगती है, बन रही है, यहीं तो कहीं बनती है। अब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितनी दूर आप रहोगी शीशे से उतनी ही दूर इमेज बनेगी। ये तो आपने देखा ही होगा, बचपन में लोग इसे बहुत करते हैं, शरारत। हाँ, तो यहाँ पे इमेज बनी। अब ये बताओ कि ये तो क्या होता है, ये मिरर है, इधर तो मीडियम आपका क्या होता है? ओपैक होता है, पॉलिश्ड होता है सिल्वर से। जब तो लाइट तो यहाँ रिफ्रैक्ट हो नहीं पाएगी, रिफ्लेक्शन ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि लाइट रे यहाँ से गई और वापस आएगी? ऐसे गई, ऐसे चली जाए, हाँ, ठीक है। तो आखिर आपकी इमेज यहाँ कैसे बन गई? इधर तो लाइट गई ही नहीं, तो इसलिए बन गई कि वो इट अपीयर्स टू मीट हेयर। जो लाइट रेज आई होगी, ठीक है, वो ऐसी लग रही होगी कि यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है, इट अपीयर्स टू मीट हेयर, सो दैट जो आपकी इमेज बनी यहाँ पे बन गई। बात समझ में आया ना? अब वर्चुअल और रियल का मतलब समझ गई? हाँ, सिनेमा देखने जाती है तो जो पर्दा होता है सिनेमा का, थिएटर में, तो यहाँ पीछे से फोकस किया जाता है ना, जो देखते हो ना फोकस निकलता है, ये तो एक इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। ये इमेज हमारी रियल में होती है क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज मीट करती है, यहीं पे बन जाती है। हाँ, तो वर्चुअल इमेज जो होता है उसको हम लोग, जो ये पर्दा होता है, इसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गया हूँ, उस पे हम लोग नहीं ले सकते हैं।
अरे नाम नहीं याद आ रहा है बेटा। हाँ नहीं, कार्टून नहीं, बिल्कुल ध्यान से उतरा। अभी नाम याद आता है तो बताता हूँ, ठीक है। तो अब रियल और वर्चुअल में डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया? बड़ा उदास होके बोल रहे। हाँ, कॉनकेव आपकी मोस्टली इमेजिनरी इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स रियल इमेज बनाता है, और मिरर में जस्ट उल्टा होता है। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर इमेजिनरी बनाता है, कॉनकेव मिरर रियल बनाता है। और कॉनकेव लेंस इमेजिनरी बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल बनाता है। तो थोड़ा कंफ्यूज कम होना है। करें क्या? दोनों है आपके सिलेबस में, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो भूल जाओगे। तो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करके रखिएगा। टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। अब एक चीज बताओ बेटा भूमिका, कि ये लेंस बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ लेंस तो कौन जानेगा? आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा बेटा? हाँ, मास्टर साहब ने नहीं बताया था लेंस कैसे बनता है। तो बुक ही हम भी पढ़ाने को अपने खुद की थ्योरी थोड़ी बना लिया हूं मैं। दिया है। अच्छा, जो बना रहा हूँ हो सकता है ये ना दिया हो, इस टाइप का। मैंने बुक आपकी पढ़ी नहीं है पूरी। अरे यार, इसको मैं इधर खिसका रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा है। चलो, निकला रहने दो उसको। ये इतना पोर्शन बाहर निकल जा रहा, अच्छा नहीं लग रहा। इसको मिला देता हूँ। देखो, ये एक आपका कोई स्फेयर रहा होगा, स्फेरिकल ग्लास वगैरह कुछ रहा होगा, स्फेरिकल सरफेस। हम्म, दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस। मान लो मतलब एक कांच का जो है, ग्लास का एक गोला रहा होगा। अब इसके इतने पार्ट को आप कट कर लीजिए। ये जो मैंने निकाला है, दिस पार्ट। हाँ, तो ये कुछ इतना पार्ट आपको मिल गया ना, ये ऐसा शेप मिल जाएगा। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। बल जाओ, ठीक। और उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा और स्फेरिकल सरफेस था, या यही था, यही ले लो, काहे दूसरा लेते हैं। इसी वाले सरफेस को ले लेता हूँ, और इसका ये वाला पार्ट भी कट कर लिया, ये वाला, है ना? नहीं समझी? तो ये दोनों पार्ट को हमने दिया जोड़। इन दोनों पार्ट को हमने क्या किया? दिया जोड़। तो ये क्या बन गया? सर्कल बाई कॉन्वेक्स। ये आपको सर्कल नजर आ रहा है? ये चश्मा वश्मा लगाई हो गया? ठीक है। तो ऐसे किसी स्फेरिकल सरफेस से कुछ पार्ट कट करके हमारी लेंस बनाया जाए। क्या? हाँ, कर रहा हूँ। समझ रहे हो बेटा?
स्फेरिकल सरफेस को कट करके लेंस बनाया जाता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, इसी को उल्टा जोड़ देते तो हमारा क्या बन जाता, भाई ये पार्ट था इसको थोड़ा मुंह घुमा देते, ऐसे कर देते, और इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट ये वाला था इसको इधर करके जोड़ देते, इस तरीके से। हाँ हाँ, तो हमारा कॉनकेव बन गया। बात समझ में आया? हेलो, ये क्या बन गया? वो ऑटोमेटिक करके रखा हूं ना मैं यहाँ से फिगर कुछ भी बनाओ कुछ भी बन जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, वो किसी न किसी स्फेयर से कट करके जोड़ दिया जाता है तो हमारा लेंस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जैसे ये कॉन्वेक्स था, इतना कॉन्वेक्स पार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक हमारा क्या है, प्लेन जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब इधर कुछ जोड़ा ही नहीं, ऐसा भी कह सकती हो, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, और अगर ये पार्ट इधर हमने फिर से जोड़ दिया दूसरा वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई कॉन्वेक्स। ऐसे कॉन्वेक्स एक कॉनकेव जोड़ दो तो कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब इससे हम कुछ टेक्निकल टर्म्स है उसकी बात करेंगे। देखिए, जिस भी स्फेयर से ये कट किया गया होगा लेंस आपका, जिस भी स्फेयर से ये लेंस आपका कट किया गया होगा, उस स्फेयर का कोई ना कोई एक रेडियस रहा होगा। होगा कि नहीं रहा होगा? हाँ, हेलो, अरे किसका फोन आ गया है? हेलो हेलो। बेटा मेरे जियो पे फोन आ जा रहा है, रुको इसको मैं बंद कर दूं। एक्चुअली चलता है एयरटेल से, लोग जियो कर देते हैं तो नेट बंद हो जाता है। हाँ, तो ये बोल रहा था बेटा कि ये जो आपका डायग्राम है जो है वो हो गया, मिट गया। हम्म इमेज तो अभी चलने लगेगी, वो नेट बंद हो गया था इस वजह से रहा होगा। हम्म चला, इमेज चला। हेलो, कुछ लिखूं? हेलो लिखा हूं, आ गया। ठीक है, देखो ये डायग्राम थोड़ा सा गायब हो गया, दूसरा बनाता हूँ। अच्छा, ये वाला तो है ही, क्यों दूसरा बनाना। तो देखो बेटा, यहां से मान लेते हैं ये पार्ट हमने कट कर लिया, तो ये जो हमारा स्फेयर रहा होगा, इस स्फेयर का कोई एक सेंटर रहा होगा ना, ये सी। हम्म तो अब कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे दोनों लेंस जुड़े हुए हैं, दोनों कॉन्वेक्स जुड़े हुए हैं, वो सेम स्फेयर के हों। जैसे यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि ये सेम स्फेयर के हैं, बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाला लेंस किसी अलग स्फेयर का हो, और अरे, इधर वाला लेंस किसी अलग स्फेयर का हो और इधर वाला लेंस किसी अलग स्फेयर का हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लेते हैं ये वाला इतना पार्ट हम यहाँ से कट करके यहाँ पे रख दिया, और ये वाला जो है किसी दूसरे स्फेयर का हमने कट कर लिया, है ना? तो इसका जो रेडियस है अलग हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो अलग हो जाएगा, और सेंटर भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला जो आपका टर्म आता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छे से समझिएगा, क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? हम्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, किसी भी लेंस का, ठीक है, वो जो लेंस जिस स्फेयर का पार्ट रहा होगा उस हाँ सेंटर, ठीक है, तो सर्कल का सेंटर। तो जैसे
एक दूसरा मैं डायग्राम बना देता हूँ जैसे आपके बुक में बना है, क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग करके रखा है ना। रुको बताता हूँ। उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक, अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखो बेटा, ये हमारा लेंस है, ये यही तो लेंस है ना। और ये इसका एक पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये किधर से बना है? इस सेंटर का, इस सेंटर का इतना पार्ट कट किया गया है, इतना पार्ट, ठीक है। और जो इधर वाला पार्ट है वो इस सेंटर का इतना पार्ट कट किया गया है, ये वाला पार्ट, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। एक तो हमारा यहां से यहां तक होगा, ये मान लेते हैं ये C1 है, और एक इसका होगा, इसका सेंटर कहाँ, यहां से यहां तक का होगा, मतलब ये बीच में होगा, ये तो रेडियस हो गई। मतलब ये एक सेंटर यहां है और एक सेंटर यहां है, C2। बात को समझिए, ठीक है। चूंकि जो हमारा लेंस है वो दो स्फेयर को कट करके बनाया गया है, तो उन दोनों स्फेयर के जो करस्पॉन्डिंग सेंटर्स रहे होंगे, दैट आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द व्हाट, लेंस। ठीक है। तो जब भी कभी कोई लेंस बनाया जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर ही होगा, क्योंकि अब पूरा स्फेयर इस तरीके से तो हम दिखाएंगे नहीं। मान लेते ये एक लाइन होगी, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इधर होगा और एक इधर होगा। इधर हम C1 से लिख देंगे, इधर हम C2 से लिख देंगे। इज दैट क्लियर? तो कैसे आप डिफाइन करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को? द सेंटर ऑफ द स्फेयर व्हिच पार्ट इज द लेंस सरफेस, लिख दे रहा हूं, द सेंटर ऑफ द स्फेयर whose part is the lens surface, is the lens surface is called the center of curvature of this, called the center of curvature। मीनिंग इसके समझ में आया? क्या मीनिंग हुआ? हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाँ जी, द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच पार्ट इज द लेंस सरफेस, मतलब जो लेंस का जो सरफेस है, इसे ये लेंस है, ठीक है। ये लेंस जिस स्फीयर का, ये लेंस सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है, जैसे यहाँ पे बात करें, ये हमारा सरफेस था, लेंस सरफेस, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द दिस स्फीयर, ओके। सो द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ this lens surface. Since lens has always two surface, so lens lens always having two center of curvature। ठीक है, कोई डाउट होगा बेटा तो पूछ जरूर लेना, है ना। हाँ, अब इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। देखो, इसको मिटाने के चक्कर में ना अभी पता लगेगा, लो वही मिट गया। सब चला गया, ये होता है इसमें। तो उसको बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी सारा इसी से आपको समझ में आएगा। तो डायग्राम को तो बनना ही पड़ेगा, तो छोटा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई जो हमारा लेंस है, जिस स्फेयर से कट किया गया है, उस स्फेयर का जो रेडियस रहा होगा वही क्या होगा, लेंस का भी रेडियस बोला जाएगा। तो जैसे अब यहां से अगर हम बात करें तो ये पार्ट, ठीक है, ये हमारा C2 था और ये हमारा C1 है। तो ये तो हमारा पूरा, ये R1 मान लेते हैं इसको, वैसे कैपिटल से लिखते हैं तो कैपिटल ही लिख देना हो, और दैट इज R2, ठीक है। सो ये हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, एंड दैट इज R2, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, दिस लेंस सरफेस, क्योंकि दो लेंस सरफेस होते हैं ना। अच्छा, अगर दोनों जो हमारे दोनों सरफेस हैं वो सेम स्फेयर से होंगे तो इन दैट केस R1 विल बी इक्वल टू R2, और ये जो हमारा लेंस है इसको हम लोग बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स, या कॉनकेव होगा तो इक्वी कॉनकेव, ठीक है। इफ R1 विल बी इक्वल टू R2 then the lens will called equiconvex, हाँ, इक्विकॉन्वेक्स या इक्विकॉनकेव। अगर कॉनकेव होगा तो इक्विकॉनकेव बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो लेंस के दोनों सरफेसेस हैं दैट आर द पार्ट ऑफ सेम स्फीयर। बात समझ रही हो ना? जैसे एक ही हमारे पास स्फीयर है, एक ही स्फीयर है, उसी में से हमने दोनों पार्ट उसके कट कर लिए, उसके बाद उनको ज्वाइन कर दिया तो लेंस तो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एक स्फीयर है तो उसके एक ही दोनों रेडियस, मतलब जितनी भी रेडियस होंगी सब सेम होंगी ना। हाँ, तो चाहे हम R1 की बात करें चाहे R2 बात करें, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हमारा R1 इज नॉट इक्वल टू R2 तो हम सिंपली जो लेंस है उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोलेंगे, इक्वी नहीं लगाएंगे, ओके। तो अब एक चीज और, यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, एक पार्ट यहाँ बीच में होता है मिड में, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, C से लिखते हैं, ठीक है। हाँ, जस्ट मिड में होता है, बीच में होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको अगर इस लेंथ की बात करनी है तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी। अब ये मान लीजिए बेटा, ये मान लीजिए यहाँ पे कि ये लेंस आपका बहुत ज्यादा थिन है, जनरली लेंस बहुत थिन होते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये आपका क्या था, ये C था, दिस इज C, और दिस इज C1, दिस इज C2, ठीक है। तो इफ लेंस इज वेरी थिन, इफ लेंस इज वेरी थिन, ठीक है, देन इसको भी कुछ नाम दे देता हूं, P लिया है इन्होंने तो P दे देता हूं, देन C2P विल बी इक्वल टू C2। होगा या नहीं होगा? हाँ, या आपकी बुक में इसको उन्होंने O ले लिया है, C ना लेकर के ऑप्टिकल सेंटर को उन्होंने O कंसीडर कर लिया है, तो आप O ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो C2P विल बी इक्वल टू OC2, और C2P की वैल्यू कितनी है? R2, तो OC2 भी क्या हो जाएगा? R2, ओके। सिमिलरली C1P विल बी इक्वल टू OC1। बात समझ रही हो? हाँ, तो C1P की वैल्यू क्या है? R1, तो OC1 भी हो जाएगा R1, ठीक है। सो दिस R1 एंड R2 आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। कहां से हम लोग मेजर करते हैं किसी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर? उसके ऑप्टिकल सेंटर से, उसके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर तो आप समझ ही गए कहां पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है जस्ट बीच में, और यहां से यहां तक की इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R2, और ऐसे इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज R1। सो देयर आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इन एनी लेंस,
Why? Because the lens surfaces are made up of with two different or same sphere. ठीक है, तो अगर हमारा सेम स्फीयर से दोनों पार्ट बने होंगे देन द लेंस विल बी इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? चलो अच्छी बात है, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो। हाँ, इसी तरीके से हमारा उसका कॉनकेव लेंस का भी होता है। ठीक है, तो बुक में आपकी डायग्राम बना है, बना दें या समझ जाओगे इसी से? चलो, हाँ हाँ दे दो। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये पार्ट हमने ऐसे जोड़ा, ये पार्ट था, ठीक है, इतना कट किया, ठीक है, ये, और ये पार्ट यहाँ से कट किया इतना, और इनको ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, जल्दी आना क्योंकि अभी हमें निकलना है, पढ़ाने जाना है। तो ये हमारा क्या बन गया, इसको बाहर लिख दे रहा हूँ, दैट विल बी व्हाट, कॉनकेव। अरे ये ऑटोमेटिक कर दिया हूँ, फिर ऐसे हो गया, कॉनकेव लेंस। ठीक, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दैट इज द C1, दैट इज द C2, और ये बीच में, इसके जस्ट बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा O। ठीक है, और O से C2 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और O से C1 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हो जाएगा R1 और R2। समझ आ रहा है? हाँ बाबू बताओ। ये बनाऊंगा तब मैं वो ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दूंगा। क्यों ऑन कर दोगे? ऑटोमेटिक बंद ही नहीं पाता है। एक बार ऑटोमेटिक मोड प्रिंसिपल एक्सेस किसका फोन आ गया? अब जो है प्रिंसिपल एक्सेस की हम लोग बात करते हैं बेटा। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? देखिए, जो हमारा लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बाहर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, दिस इज C1, दिस इज C2। तो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, एक लाइन जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, क्या कह रही हो? नहीं समझे, फिर से बोलो। तो ये खाली प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस नहीं। क्या कर रही हो? कहाँ गई बेटा? ओके ओके, हो गया, शुरू करें? बात हो गई? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो एक मिनट बेटा,
हाँ, क्या था हम लोग पढ़े थे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान हमको देना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई लाइट रे जो है, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से सीधे पास हो रही हो या ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो रही है, तो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए, यहाँ पे दो तीन केसेस होते हैं, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। मैं कॉन्वेक्स ले रहा हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसको बनाने में। हम लोगों ने अभी क्या शुरुआत में कंसीडर किया था कि जो हमारा कोई कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, वो दो प्रिज्म और एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से मिलकर बना है। यही तो कंसीडर किए थे। हाँ, और आपने ये भी पढ़ा है बेटा पीछे प्रीवियस चैप्टर में कि अगर कोई लाइट रे ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट करती है तो क्या होता है? लेटरल शिफ्ट हो जाता है। लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये शिफ्ट नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। भूल गई, बहुत जल्दी भूल रही बेटा। आपके पापा से मैं शिकायत भी करने वाला हूँ आपका आजकल में। हाँ, रिवीजन नहीं करती हो आप, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये पढ़ाया था पीछे ना, यहाँ से कोई एक लाइट रेज आई, ठीक, तो ये क्या है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो ये टूवर्ड दी नॉर्मल जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये डेंसर से रेयर जाएगी, तो ये फिर क्या होगा, ऐसे चली जाएगी। तो एक्चुअल में ये आना किधर चाहिए था? इसको सीधे ऐसे आना चाहिए था, बट ये इतना शिफ्ट हो गया है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब याद आया नहीं आया? ठीक, तो उसी तरीके से अब ये ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे कोई लाइट रे हमने इंसिडेंट कराया इस मिरर पे, ओ सॉरी लेंस पे, ठीक है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट कराया इस तरीके से, तो यहाँ पे कई जगह पे तो रिफ्रैक्शन होगा। ये देखिए, रेयर टू डेंसर आ रही है तो ये टूवर्ड दी नॉर्मल जाएगी, पहले जाएगी कि नहीं जाएगी? हम्म, थोड़ा दूर कराओ शिफ्ट, ये है। तो नॉर्मल तो इसका कुछ ऐसे रहा होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगी थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ये आ गई किसमें? ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी। तो ये फिर कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। जबकि इसको निकलना कैसे चाहिए था? ऐसे निकलना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। बुक होता, कॉपी होता तो सुबह मिल जाता है, इसमें थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो जा रहा है। तो निकलना इसको ऐसे चाहिए था, और ये थोड़ा सा पैरेलल निकल गई ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे ग्लास में होता था, ग्लास स्लैब में, वैसे यहाँ पे भी क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप अपनी बुक में देखिए जो डायग्राम बना है, देखिए उसमें बहुत अच्छा डायग्राम बना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों केस बना है। तो इसमें लिखा है ना कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेस्ड हो जाता है। लेकिन हम करते क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बना है ये तो फिर ज्यादा दिख रहा है, लेंस बहुत थिन होता है, तो बहुत माइनर सा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं।
उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लेंस था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस था। और मान लेते हैं कि कोई लाइट रे जो है वो इंसिडेंट करती है इस पे ऑप्टिकल सेंटर पे सीधे, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो होता है, बट उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि जो लाइट रे है वो सीधे निकल गई। ठीक है, हाँ, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और हमने मान लिया कि सीधे निकल गई, देखो फिर गड़बड़ हो गया। अरे ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर था और यहाँ से गई और ऐसे निकल गई, तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई और ये रिफ्रैक्टेड हो गई। देखिए, तो कोई डेविएशन हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। बात समझ में आया? ये क्या था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ है। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए, लाइट पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर refracted without deviation. Refracted without deviation मतलब कोई डेविएशन नहीं होता, सीधे निकल जाती है। ठीक है, इतना समझ आया? अब आगे क्या है, प्रिंसिपल फोकाई। तो दो फोकस होते हैं बेटा। फोकस क्या होता है, पहले फोकस मैंने पीछे बता दिया है आपको। फोकस क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, तो फोकस इज दैट पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। ठीक है, मीट और इट अपीयर्स टू मीट, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। इट एक्चुअली मीट, ऐसा हो सकता है, इट में एक्चुअली मीट और इट में अपीयर्स टू मीट। ठीक है, so if the light rays actually meet, then the focus is called real focus and the formation of image is real. Okay, and if uh, refracted rays does not actual meet but it appears to meet at some point, then that point will call virtual focus and the image formed at that point is called virtual image. पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया। अब चूंकि ये जो हमारा लेंस होता है इसमें दो सरफेस होते हैं बेटा, लेंस हैविंग टू सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेस होता है नहीं होता? हम्म तो इसमें दो हमारे फोकस होंगे। तो फोकस को जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो फोकाई बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फोकाई लिखा है क्योंकि दो फोकस आ गए। ठीक है, F1 और F2। हाँ, F1 F2, तो एक हमारा होता है फर्स्ट फोकस और एक होता है सेकंड फोकस। ठीक है, तो बेटा अब इसको और क्या बचा है उसमें? हाँ, हमें फोकस ही बचा है, फोकल प्लेन बचा है। तो इसको हम लोग कल खत्म कर देंगे। हाँ, देख लिया हूँ मैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल डिस्कस इट टुमारो। और इसमें बी पार्ट है, कितने कितने पार्ट हैं? ये तो फॉर्मेशन 4 हैं, ये हम लोग बी पे हैं, दूसरे पार्ट पे नहीं, पहले पार्ट पे हैं। आज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है ना, 4 पार्ट हैं। तो यही सबसे बड़ा था ही आपका जो लाइट है, 10th में लाइट ही आईसीएससी में सबसे जो है बड़ा टॉपिक है।
हाँ नहीं, वो ऐसा लाइट बड़ा नहीं है, एक्चुअल में रूल्स बहुत है और इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि डायग्राम सब टोटल डायग्राम बेस्ड है। ठीक है ना, तो डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है, बाकी इसमें फार्मूले वार्मूले कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं है, 3 या 4 फार्मूले आपको मिलेंगे खाली। ठीक है, बट क्या है कि थोड़ा डायग्राम बेस्ड होता है तो लेंदी लगता है लोगों को, है ना बेटा। हम्म, तो इसको हम बाकी पोर्शन कल कराएंगे, कल आएंगे आपके यहाँ हम, बट पानी ना बरसे, रोक देखते हैं। तो तब तक रिवाइज करना, इसकी वीडियो मैं अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ, ये पुरानी जितनी भी वीडियो मैं तुरंत भेज दे रहा हूँ। चलो ठीक है। हाँ भेज दिया हूँ।